पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, मजबूत दोतरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म की सऊदी सरमायाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबवी में इबादात और नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं, KP में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वर्सा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, अगर दहशतगर्दों की लाशें वहीं छोड़ देते तो लापता अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाता। वफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वफाकी महकमों से मुताल्लिक़ सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास करेंगे। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात जुमेरात को भी ना हो सकी। पार्टी रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास, आज़म सुवाती, साहिबजादा हामिद रज़ा और खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला जेल से वापस चले गए। मीडिया टॉक में सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जेल में कैदी से मुलाकात कानूनी हक है। अवाम को एतमाद है कि बानी PTI ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। ईद उल फितर के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद पूरी तरह सामने आएगा। कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की। आप लोग ये कह रहे हैं कि कोई कॉरिडोर में भी ना मिले? नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए, दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज़ पे होनी चाहिए। खान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम भी पहले ही कह चुके कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI अपने मुकदमात की वजह से जेल में है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTD को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने MQM को एक और यकीन दहानी करा दी।
सऊदी अरब से जूम पर MQM की क़यादत से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा था कि हुकूमत ने MQM से वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर करेंगे। कराची में रोड कटिंग की इजाज़त आइंदा सिर्फ मेयर कराची और कमिश्नर दे सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के 3 अजला में सड़कों की कटाई से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इनमें से कई सड़कें हाल ही में तामीर की गई थीं। वज़ीर आला को बताया गया कि सड़कों की इस कटाई की इजाज़त मकामी टाउन इंतज़ामिया ने दी थी। वज़ीर आला ने कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए पोर्टल बनाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ख़त में नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी मीडिया का दावा, ख़त में अमरीका ईरान के दरमियान नए जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ के साथ जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तबसरा किया कि ट्रंप का ख़त मुज़ाकरात का मुतालबा कम, धमकी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान दबाव, धमकियों और पाबंदियों में इजाफे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। गौर के बाद ख़त का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने 7 मार्च को ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान शफकत अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान महाजरीन की मुल्क बदली की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तुर्कम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को जुमे से सफ़र की इजाज़त होगी। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे क़यास आराई करार दे चुका। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज क्लेज़मैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज क्लेज़मैन को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मक़दम किया। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मग़वी अफराद एडम पॉलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रिहाई और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। कौमी एयरलाइन पर से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक़ गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसले से मुताल्लिक़ CAA को आगाह करेगी। जाली लाइसेंस स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। कुछ अरसा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्स देते थे। अवाम ने उनके दर्स पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपये यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ से कहूँगा कि इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब हुकूमत ने दी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। सारिफीन 3 से 4 साल में सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे जो बेहतर शरह मुनाफा है। अवैस लगारी ने कहा कि IPP इस मुआहदों पर नज़रसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फ़ायदा बिजली सस्ती करके सारिफीन को मुंतकिल करेंगे। कराची के सारिफीन की बिजली सस्ती हो गई या नहीं, के इलेक्ट्रिक रुकावट बनकर सामने आ गई। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर 13.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा बता दिए।
इसमें से 7 अरब रुपए की रकम सार्फिन से बिल्स में वसूल भी कर लिए। इससे पहले कराची के बिजली सार्फिन को नवंबर और दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में पूरा रिलीफ नहीं मिला था। नेपरा में समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ कि के इलेक्ट्रिक ने पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी गिरने के खर्चे भी सार्फिन पर डालना शुरू कर दिए हैं। जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट की रिलीफ फराहम करने की तजवीज़ थी, मगर के इलेक्ट्रिक इसमें रुकावट बन चुकी। खरीफ सीजन के लिए पानी की सूबों में तकसीम के लिए इरसा की तकनीकी और मुशावरती कमेटीज़ का इजलास तलब। जारी रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच चुकी। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुँच गई। मंगला डैम में पानी की सूरत हाल में मामूली बेहतरी। इरसा तकनीकी कमेटी का इजलास 25 मार्च को और मुशावरती कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा यह रवैया काबिल कबूल नहीं। काबीना का हुजम भी बढ़ चुका। मवासलात के सवालात भी थे मगर कोई वजीर नहीं आया। बेहतर होता कोई दूसरा वजीर इसकी जिम्मेदारी ले लेता। ऐसी सूरत हाल में इजलास चलाने की क्या ज़रूरत है। इजलास बगैर कार्रवाई जुमे तक मुलतवी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि कौमी असम्बली में कोई मुताल्लिका वजीर नहीं था। जरताज गुल ने कहा नून लीग पार्लियामेंट को बतौर रबर स्टैम्प इस्तेमाल कर रही है। पैका एक्ट के जरिए जबानबंदी की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर मीर ने कहा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद और बाकी टीम्स की आमद से भारतीय खिलाड़ियों को लाहक सिक्योरिटी खदशात का भारतीय बयानिया हवा में उड़ गया। क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट में तवक्को से ज़्यादा मुनाफा हुआ। आमिर मीर का कहना था कि भारत ने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे भी नुकसान होने जा रहा है। पाकिस्तान के भारत ना जाने से उन्हें भी नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो कारकर्दगी बेहतर करना होगी। आकिब जावेद ने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल होती है लेकिन जो इन मुश्किल कंडीशन में अच्छा खेलेगा वो लंबा चलेगा। वो पुरुमीद हैं सीरीज जीतेंगे। आकिब जावेद ने कहा कि एशिया कप और 2026 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। साइम अयूब और फ़खर जमान की शमूलियत के बाद कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलते हुए केस पर नया बेंच बन गया। केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सवाल उठा दिए। लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेर समाअत केस वापस ले सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त पर एतराज़ात भी ख़त्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा एतराज़ दुरुस्त है, ये दरख्वास्त नहीं बनती लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। अदालत के डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस कैसे वापस ले सकते हैं। मज़ीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। एक वक्त था जब हुकूमतों को अदालतें चलाती थी, अब वैसा वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा जड़ावाला में चर्च को आग लगाई गई। इन वाक़यात में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। नामज़द मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुताल्लिक़ा फ़ॉरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हाल ही में ट्रेन दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर एक शख्स गफलत बरते तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलव्विस है। केस की मज़ीद समाअत 5 हफ्तों तक मुलतवी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने चैलेंज दिया कि अगर बानी PTI को जेल में मर्जी का खाना मिलता हो तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। दावा किया कि बानी PTI को बासी खाना मिलता है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि बानी PTI को वर्जिश का सामान, किताबें, TV चैनल्स और मर्जी का खाना मैसर रहा। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक ही राइट्स मिल सकते हैं, इससे कम ना ज़्यादा।
हुकूमत चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये फ़ी किलो रखने के बाद भी बमुश्किल ही मनवा पाई। शुगर मिल वाले कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी बेचने के लिए डट गए। घरेलू सारिफ को सस्ती चीनी बेचने की बात हुकूमत ने ना मानी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने दलील दी कि कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मंडी में घरेलू सारिफ के लिए रखी गई सस्ती चीनी कमर्शियल सारिफ को महंगी नहीं बेची जाएगी। हुकूमत ने कहा 2 कीमतों से मार्केट में चीनी कम होगी, निर्ख बढ़ेंगे। इख्तलाफात दूर ना होने पर चीनी की कीमत पर अगला इजलास ईद के बाद बुलाया जाएगा। मुस्तफा कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीद कर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियो भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी मुलजिम बनाया गया है। साल 2022 के सैलाब ज़दगान के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब की इमदाद का वादा किया गया था। उसमें से तामीर नौ के लिए $3 अरब 70 करोड़ की इमदाद मिल चुकी। वजारत इक़्तिसादी उमूर की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास में बलूचिस्तान के हुक्काम की शिरकत न करने पर चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो बरहम। कहा जब तक बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और हुक्काम इजलास में नहीं आते उनके मंसूबे रोक दिए जाएं। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की थी। समेत दुनिया भर में 9 रोज़ का त्यौहार मनाया गया। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा 9 रोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बिलखुसूस पारसी बरादरी का शुक्रिया जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा 9 रोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमायाँ करता है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तक़रीब। पाकिस्तान ने 12 ममालिक के साथ यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में 9 रोज़ का त्यौहार मनाया। रिवायती पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएगी। परेड महमूद पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला रमज़ान मुबारक के बाइस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी अवान सदर के सामने फ़्लाई पास्ट करेंगे। तक़रीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गज़ा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। हमले बंद करने, यरग़मारियों को रिहा कराने का मुतालबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तानी टीम आई है बैटर्स को मुश्किल होती है। PCB ने नए लड़कों को मौका दिया जो अच्छा फैसला है। इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, यही पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट है। कौमी टीम के सेलेक्टर असद शफी का कहना है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड भेजा है। 2026 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम बना रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया उन्हें पूरा मौका फराहम करेंगे।